बच्चों आप ये पहेली हल कर सकते हैं। इसमें बताना है कि कितने भाग में कलर किया है। यदि आप नहीं बता पा रहे हैं तो बने रहिए हमारे साथ। आज हम इसी तरह की गणित की पहेलियों को हल करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल चलिए स्कूल की। बच्चों इसमें पूछा है कितने भाग में कलर किया है। तो जब तक हम इसके भाग नहीं करेंगे अर्थात इसके पीस नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चल पाएगा कि हमने इसके कितने भाग में कलर किया है। बच्चों इसमें पीसेस करने के लिए यहाँ पर इन्होंने हमें ये क्लू दिया है कि हम इसको किस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। आप ये बॉक्स देख रहे हैं और दूसरा बॉक्स इधर है। तो ये देखिए किस तरह से ये बना हुआ है। इसको इस तरह से उसी बॉक्स को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पे लाइंस बना सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें इसको बराबर भाग में बांटना होगा, इक्वली इसको डिवाइड करना होगा, तभी हम बता पाएंगे कि कितने भाग में रंग किया हुआ है। तो इसको बांटने के लिए देखिए हम क्या करते हैं, इस तरीके से देखिए इसको हमने यहाँ पर ये बांट दिया है और ये देखिए इसके कितने भाग हुए हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 पार्ट्स हैं इसके। और कितने भाग में हमने कलर किया है, 2 भाग में हमने कलर किया है। तो ऊपर 2 लिख देंगे, अंश की जगह पर 2 आ जाएगा और हर की जगह पर टोटल पार्ट्स कितने हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। तो 2/9 भाग में कलर किया हुआ है। इस पर कितने भाग में कलर किया है, 2/9 भाग में। पिक्चर नंबर 4 में भी आपको ये बताना होगा कि कितने भाग में कलर किया है। तो इसको बताने से पहले हमें इसको क्या करना होगा, इसको हमें इक्वली डिवाइड करना होगा, फिर हम पता लगा पाएंगे, भिन्न के रूप में हम इसको बता पाएंगे कि कितने भाग में कलर किया है। ये इसको बांटते हैं। देखिए इस तरीके से आपको ये बांटना पड़ेगा पहले, तभी हम इसका भिन्न के रूप में बता पाएंगे कि कितने पार्ट्स में हमने कलर किया है। तो गिन लेते हैं इसके पार्ट्स कितने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 टोटल 15 है। ये हर के रूप में नीचे आ जाएगा। और कितने पार्ट्स में इसको कलर किया है, देखो 1 ये 2 ये 3 और ये 4 पार्ट्स में इसके कलर है। तो अंश के रूप में ऊपर आ जाएगा 4। तो इसलिए 4/15 भिन्न के रूप में हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि 4/15 भाग में हमने इसमें कलर किया हुआ है। आया ना समझ में। जितने भाग में हमने कलर करा है वो अंश के रूप में आएगा, टोटल उसके कितने पार्ट्स हैं वो हर के रूप में नीचे आएगा। इसी तरह पिक्चर नंबर 3 में भी ऐसे ही होगा। इसको इक्वली पहले हम डिवाइड करेंगे पिक्चर को डिवाइड करने के बाद फिर हम उसके नंबर्स गिने, मतलब उसके जो कितने उसमें भाग किए हैं वो गिनेंगे और टोटल पार्ट्स उसमें जितने हुए हैं उसको हम हर के रूप में नीचे लिख देंगे और जितने भाग में कलर किया है वो अंश के रूप में ऊपर आ जाएगा। इस तरीके से हमारे ये सवाल हल हो जाता है। बच्चों ये छोटा त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा होगा, ये वर्ग का कौन सा हिस्सा है ये आपको पता लगाना है। तो ये हम कैसे पता लगाएंगे, देखिए इसको पता लगाने के लिए पहले हमें पूरे वर्ग को त्रिभुज में बांट देना होगा। इसमें देखेंगे कितने त्रिभुज हैं। एक त्रिभुज तो हमें ये दिखाई दे ही रहा है। तो इसमें ये देखिए ये लाइन दी हुई है, इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। ये क्लू का काम कर रही है। देखिए ये लाइन जो है क्लू का काम कर रही है और इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे तो हमारा एक त्रिभुज और बन गया उसके बराबर में। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर ये छोटा त्रिभुज ये बनाया हुआ है इन्होंने, इस त्रिभुज को हम इधर इस लाइन को इधर बढ़ा देंगे। ये आपको दिखाई दे रहा है इस तरह से। और ये लाइन एक यहाँ पर त्रिभुज बन गया है। अब इसी लाइन को हम इधर बढ़ा देंगे तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज इधर बन गया है। इस तरह से हमारे ये पूरा वर्ग छोटा वर्ग बन गया है। इस वर्ग के अंदर एक छोटा वर्ग बन गया है। अब इसको देखिए, अब ये वाली लाइन है, इस लाइन को और आगे हम बढ़ा देंगे तो ये एक त्रिभुज के 2 त्रिभुज बन गए हैं। आपको दिख रहा है इस तरह से ये एक त्रिभुज के 2 त्रिभुज बन गए हैं। इधर इस लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे तो ये इधर भी एक के 2 त्रिभुज हो गए हैं। इधर भी आपको 2 त्रिभुज नज़र आएंगे, इधर भी आपको 2 त्रिभुज दिखाई देंगे। एक के मतलब 2 त्रिभुज हो जा रहे हैं। तो इस तरह से हमारे ये टोटल कितने त्रिभुज हो जा रहे हैं देखिए, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 टोटल हमारे पास 16 छोटे त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 1/16 त्रिभुज हैं ये, है ना। ये त्रिभुज का 1/16 हिस्सा है, 1/16 हिस्सा है। बच्चों अभी तो ये 16 ही त्रिभुज बने हैं।
आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप इसके 16 के 32 त्रिभुज बना सकते हैं, 32 त्रिभुज बना सकते हैं। देखिए कैसे, ये जो त्रिभुज बने हैं इस त्रिभुज के बीच में एक लाइन खींच देंगे तो सभी त्रिभुज जो हैं वो और एक के दो हो जाएंगे। ये देखिए सभी त्रिभुज एक के दो त्रिभुज इसमें बन गए। ये एक ही त्रिभुज है ना, ये इसके दो त्रिभुज बन गए छोटे छोटे। यदि आप सभी में लाइंस खींच देंगे तो दो त्रिभुज बन जाएंगे, सबके एक के दो त्रिभुज हो जाएंगे और ये 16 के 32 त्रिभुज हो जाएंगे, 32 त्रिभुज हो जाएंगे। इस तरह से यदि आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो आपको मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर इस गोले को, इस वृत्त को दो बराबर हिस्सों में बांटा गया है और दो बराबर हिस्सों में बांटने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि कितने बराबर हिस्सों में रंग नीला रंग किया गया है। तो ये देखिए दो बराबर हिस्से हैं, इसके एक बराबर हिस्से में नीला रंग किया गया है। आपको ये दिखाई दे रहा है, ये नीला रंग एक हिस्से में किया है तो ये इसका आधा भाग है, 1/2। दो टुकड़े किए हैं, एक वृत्त के दो हिस्से किए हैं तो ये 1/2 कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस वृत्त को बराबर हिस्सों में बांटा गया है, डैश बराबर हिस्सों में बांटा गया है, डैश बराबर भागों में से डैश भागों में नीला रंग किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक वृत्त है और इस वृत्त को 4 बराबर भागों में बांटा गया है। तो 4 बराबर भागों में से 2 बराबर भाग में नीला रंग किया गया है, नीला कलर किया गया है। तो इसको हम कह सकते हैं कि 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है और इसके यहाँ पर तो कुछ भी नहीं किया गया है, यहाँ पर आपको लिखना है। तो चलिए पहले हम इसको, ये गोले को देख लेते हैं कि इसके कितने टुकड़े किए गए हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 टुकड़े किए गए हैं, इसके 6 भाग किए गए हैं, 6 भाग किए गए हैं। तो 6 के कितने भाग में नीला रंग है? 1 2 3, 6 के 3 भाग में नीला रंग है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस वृत्त को 6 बराबर हिस्सों में बांटा गया है, 6 बराबर हिस्सों में से 3 भाग में नीला रंग किया गया है, ये हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ नहीं लिखा है। तो यहाँ पर कुछ लिखने से पहले हम पहले गोले के हिस्सों को जान लेते हैं। यहाँ पे गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हिस्से हैं, 8 भाग हैं इसमें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इस वृत्त को 8 बराबर भागों में बांटा गया है। अब ये देख लेते हैं कितने भाग में रंग किया है। तो गिन लेते हैं 1 2 3 4, 4 भाग में रंग किया है, नीला रंग किया है। तो इस यहाँ पर लिखेंगे कि 8 बराबर भागों में से 4 बराबर भागों में नीला रंग किया गया है। तो बच्चों इन गोलों को देखकर हमें ये पता चल रहा है कि सभी गोलों में रंगीन हिस्से बराबर हैं। ये सभी देखिए, यहाँ पर 2 हैं, 2 में से 1 भाग रंगीन है, या 4 में से 2 भाग रंगीन है, या 6 में से 3 भाग रंगीन है, या 8 में से 4 भाग रंगीन है। तो इसको हम कह सकते हैं कि सभी गोले आधे रंगीन हैं। यहाँ पर इस वृत्त को देखिए, इस वृत्त के 2 पार्ट में से एक पार्ट को नीला कलर किया गया है, नीला रंग दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे ये हो गया 1/2। अब 1/2 बराबर है किसके? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर 4 भाग किए हैं। ये देखिए 1 2 3 4, 4 भाग में से 2 भाग रंगीन हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4, यहाँ पर नीचे हर की जगह पर आ जाएगा 4, तो 2/4 हो गया। ये 2/4 भाग है ना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 पार्ट थे इसके। 6 पार्ट में से कितने भाग इसके हमने रंगे हैं? 6 पार्ट में से कितने भाग रंगे हैं? तो ये 3 भाग रंगे हैं। तो यहाँ पर अंश के रूप में हम 3 लिख देंगे। इसी तरह ये बराबर है, ये इधर इसके देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 भाग हैं इसके। और 8 भागों में से कितने भाग में? 1 2 3 4, तो 4 हम अंश के रूप में ऊपर लिख देंगे। तो टोटल पार्ट्स जितने हैं वो हम नीचे लिखेंगे, और जितने भाग हमने उसका रंगीन किया है, उसको रंगा है, नीले रंग से रंगा है, वो पार्ट हम अंश के रूप में ऊपर लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये वाला ये सवाल हो जाता है। तो ये वाला हिस्सा हमारा कहलाएगा 1/2, ये हो गया 2/4, ये हो गया 3/6, और ये हो गया हमारा 4/8। यहाँ पर आप देखिए, 2 का आधा 1, 4 का आधा है होता है 2,
6 का आधा होता है 3 और 8 का आधा होता है 4। जो सभी व्रत को देखकर हम ये कह सकते हैं कि 1/2 बराबर है 2/4 के, 1/2 बराबर है 3/6 के, 1/2 बराबर है 4/8 के। रमेश ने अपने बच्चों अम्मू और अन्नू के लिए हलवे का एक टुकड़ा खरीदा। ये 2 बच्चे हैं, ये रमेश है और रमेश ने अपने बच्चों के लिए, ये 2 बच्चे इसके लिए इन्होंने हलवा खरीदा है। अब उसने इन दोनों बच्चों को हलवा देने के लिए इसको 2 बराबर भागों में काटा है। ये देखिए, आपको उसने, रमेश ने क्या खरीदा है, ये हलवा खरीदा है, हलवा का एक पीस खरीदा है ना उसने। तो उसने क्या करा है, इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया है, 2 बराबर भागों में काट दिया। अम्मू और अन्नू को देने के लिए उसके हलवे के उन्होंने 2 पीस कर दिए। तो ये हैं आपके 2 पीस, आपको दिखाई दे रहे होंगे। हलवा एक था, उसके 2 पीस कर दिया। हर एक को हलवे का कितना हिस्सा मिला, तो यहाँ पर आप लिख देंगे 1/2। 2, ये 2 तो 2 टुकड़े हैं ना, ये तो हर के रूप में आ गए नीचे। तो एक बच्चे को एक ही टुकड़ा मिला ना, तो वो अंश के रूप में ऊपर आएगा। ये अंश के रूप में ऊपर आएगा क्योंकि एक बच्चे को एक ही टुकड़ा मिला है। तो वो यहाँ पे हमें बताना है ना कि एक बच्चे को हर एक को कितना टुकड़ा मिला, तो हर एक को हलवे का 1/2 हिस्सा मिला, यानी उसका आधा मिला है। अब यहाँ पे कह रहे हैं, बच्चे बोल रहे हैं कि टुकड़ा बहुत बड़ा है पापा, हम इसे नहीं खा सकते। तो उसने क्या करा, इन टुकड़ों को फिर से आधा आधा बांट दिया। यहाँ पर देखिए, इन हलवे को यहाँ पर पहले 2 दिए थे ना, अब इसको फिर और आधा कर दिया। 2 के अब 4 टुकड़े बन गए हैं ना। तो अब अम्मू को कितने टुकड़े मिलेंगे, ये देखिए, अब अम्मू को 1/4 मिला। कितना मिला, 1/4। 4 को हम, ये 4 टुकड़े ना, तो इसको हम हर के रूप में नीचे लिखेंगे और उसको एक ही टुकड़ा मिला है तो उसको अंश के रूप में ऊपर लिख देंगे। ये हलवे का कितना हिस्सा है, ये हलवे का 1/4 हिस्सा है। कितना हिस्सा है, ये 1/4 हिस्सा है, 1/4 है, तो 1/4 को हम नीचे लिख देंगे। इसको और छोटा करो पापा, उन्होंने कहा कि हम इतना नहीं खा सकते, इसको और छोटा करो। तो उसने हलवे को फिर से छोटे हिस्सों में काट दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि हलवे को कितने हिस्सों में काट दिया। चलिए गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। हलवे को उन्होंने 8 टुकड़ों में बांट दिया है। कितने टुकड़ों में बांटा है, 8 टुकड़ों में बांट। अब हर एक बच्चे को कितने टुकड़े मिलेंगे, अब हर एक बच्चे को 1/8 मिलेगा। कितना हिस्सा मिलेगा, 1/8। 8 क्यों, 1/8 कैसे मिलेगा, देखिए, एक उसका एक ही टुकड़ा मिलेगा ना। टोटल टुकड़े कितने थे, 8 थे, और उसको कितना हिस्सा मिला, उसको एक ही टुकड़ा मिला ना, तो 1/8वां हिस्सा हर एक बच्चे को मिलेगा। अगला क्वेश्चन ये कह रहे हैं, हर टुकड़ा हलवे का कितना हिस्सा है, तो 8वां हिस्सा है। हर टुकड़ा हलवे का 8वां हिस्सा हो गया। देखो बच्चों, दी गई भिन्न के अंश और हर को एक ही संख्या से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो समतुल्य भिन्न कहलाती है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहलाता है। जैसे यहाँ पर 1/2 है, अब इसको हम यदि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ गया 2/4। अब यहाँ पर हम देखो आगे चलते हैं, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3/6 आ गया यहाँ पर यदि हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, यहाँ पर 4/8 हो गया, 4/8 हो गया। यदि हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो यहाँ 5/10 हो गया। और 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 एकम 6 और 6 दूनी 12। तो ये आप देख रहे हैं कि ही संख्या से गुणा करने पर हमें समतुल्य भिन्न प्राप्त हो जाती है। ये सभी संख्याएं अपनी अंश जो है आधा है हर का। यहाँ देखिए, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3, 8 का आधा 4, 10 का आधा 5 और 12 का आधा 6 है। इस प्रकार से आप समतुल्य भिन्न बना सकते हैं। समतुल्य भिन्न एग्जाम में बहुत अधिक आता है, तो इस पर आपको प्रॉपर ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए, पट्टी के हिस्से करने सिखाए हैं। यहाँ पर हर एक रंग का टुकड़ा, पट्टी का कौन सा भाग है आपको लिखना है। फिर हर एक रंग की पट्टी का एक टुकड़ा उस पट्टी का कौन सा भाग है ये भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, ये एक पूरा वर्ग दिया है, इसमें ये देखिए यहाँ पर एक ही है, ये ऊपर की पट्टी एक ही दिखाई दे रही है। यहाँ पर 2 भाग हैं तो ये कहलाएगा 1/2।
क्योंकि एक के 2 भाग किए हैं तो 1/2 कहलाएंगे। ये 1 2 3 4, यहाँ पर 4 भाग किए हैं तो ये 1/4 कहलाएंगे। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 भाग किए हैं तो ये 1/8 कहलाएगा। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि कितने 1/4 मिलकर आधा बनाएंगे। तो आपको ये 1/4 यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये तो ये आधा यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर कितने 1/4 मिलकर आधा बना रहे हैं? 2 1/4 मिलकर आधा बना रहे हैं। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं 1/2 में कितने 1/8 है। तो यहाँ पर देखिए 1/2 में 4 1/8 है। इस वर्ग को देखो कितना हिस्सा नीले रंग से भरा हुआ है। तो बच्चों आपको पहले मैंने बता रखा है कि जितने हिस्से के बारे में पूछा जाता है उतने बड़े हिस्से के बराबर आपको पूरा वर्ग या आयत को बांट देना होता है। जैसे देखो ये वर्ग का आधा है, नीला वर्ग का आधा है, ये देखिए। अब इसी लाइन को हम ऊपर आगे तक बढ़ा देंगे तो ये हमें यहाँ पे देखिए नीले के 2 भाग मिल जाते हैं इसी के बराबर, है ना। तो ये हो गया 1 2 3 और ये नीचे वाला इधर का भी हिस्सा इसी के बराबर का है, तो ये 4 हिस्से हो गए। अब इसी लाइन को हम इधर से आगे बढ़ा देते हैं और फिर ये ज़रा चौड़ा है तो इसका हाफ हो जाएगा ना ये, तो इसका हाफ हम इधर को बिल्कुल बीचों बीच से एक लाइन खींच देंगे तो इसका हाफ हो जाएगा। तो ये देखो 4 भागों में ये भी बट गया। तो जितना बड़ा ये नीले कलर है उतने ही बड़े में आपके ये 4 डिब्बे इधर पीले में बन जाएंगे, है ना। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट आपके हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि ये 1/8 भाग है। अब आगे कह रहे हैं कितना हिस्सा हरा है। तो देखो यहाँ पे भी बच्चों वही बात होगी, जितने बड़े हिस्से के बारे में पूछा गया है उतने बड़े हिस्से के बराबर पूरे वर्ग को या आयत को आप बांट देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर ये हरा रंग यहाँ पर है, इतना पोर्शन है, यानी आधे के आधे का आधा है। ये पूरा एक वर्ग है, इसका आधा ये हुआ और इसका आधा ये हो गया। क्या हो गया? हरा रंग, इसका आधा हो गया, यानी ये नीले का आधा हरा हो गया। तो इतने ही बड़े भाग में को हम पूरे वर्ग को डिवाइड कर देंगे। देखिए अब यहाँ पर हम इसी को लाइन को ऊपर ले जाते हैं और ऊपर ले जाकर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, बीच से लाइन खींच देंगे तो हमें कितने मिल जाएंगे? यहाँ पर हमको 4 मिल जाएंगे। देखो वो 1 2 3 4, ये 4 आयत ये वर्ग हमें ऊपर मिल गए लाल रंग में, और ये 4 ही हमें इधर मिल जाएंगे हरे में, नीले में। ये देखिए 1 2 3 4, इसको हम यहाँ से ये लाइन इधर को ले जाएंगे तो ये हाफ ये हो जाएगा। तो 4 नीचे हो गए और 4 ही ऊपर हो गए, टोटल हो गए 8। अब इसी लाइन को हम ये पीले में बिल्कुल बराबर से यहाँ से लाइन खींच देंगे और अब इसको भी यहाँ से इतने ही बड़े हिस्से में ना यहाँ बराबर से ऐसे लाइन खींच देंगे। तो जितना बड़ा हमने यहाँ से खींचा है ना उसी लाइन को हम आगे बढ़ा देंगे। तो 8 हमें इधर मिले थे तो 8 ही हमारे इधर हो गए। तो ये टोटल आप गिनकर देखिए कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये टोटल 16 हरे हो गए। तो हम कह सकते हैं कि ये जो हरा कितना हिस्सा हरा है? 1/16 हिस्सा हरा है। आ गई बच्चों ये प्यारी सी पहेली। अम्मनी कहती है कि आधे का आधा और 3/4 का 1/3 बराबर है। क्या तुम ये मानते हो? अगर मानते हो तो तुम इसे कैसे दिखाओगे? अब देखो ये पूरा एक वर्ग है, अब इसको हम 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, है ना। तो ये देखिए ये यहाँ से हम बांट दिया तो ये हिस्सा कहलाएगा हमारा 1/2, आधा है ना। तो ये आधा को हम कैसे लिखेंगे? 1/2, 1/2। और ये है, ये भी आधा ही है तो इसको भी हम लिखेंगे 1/2, 1/2। तो इसको आपस में हम गुणा कर देंगे तो ये देखिए कैसे आएगा? ये 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, कितना आया? 2 दूनी 4 और ये 1 एकम 1, तो 1/4 आया ना, 1/4 आया ये। अब देखिए अब दूसरा देखिए 3/4 और 1/3 को पूछ रहे हैं वो। 3/4 और 1/3 बराबर है, वो ये बोल रहे हैं। तो अब देखिए 3/4 क्या है? 3/4 का मतलब है 4 बराबर हिस्सों में से 3 हिस्सों में बांट देना।
4 बराबर हिस्सों को 3 हिस्सों में बांट देना। और 1/3 भी 1/4 ही होता है। इसका मतलब है कि 4 बराबर हिस्सों में से 1 हिस्सा, जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। अब ये देखिए 3/4 का मतलब ये देखिए 3/4 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/3, तो ये 3 एकम 3 और 4 तिया 12। अब इसको और हम सिंपल करेंगे तो 3 एकम 3 और 3 चौका 12, तो हो गया ना 1/4, 1/4। इधर भी 1/4 आया और इधर भी 1/4 आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आधे का आधा और 3/4 का 1/3 बराबर होता है 1/4 होता है। जैसा कि आपको हमने पिक्चर में दिखाया ही है, तो आप पिक्चर देखकर समझ गए होंगे कि आधे का आधा 3/4 और 1/3 बराबर होता है 1/4 होता है। इसी के साथ बच्चों हमारे ये पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।